नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर हम रोज आपके लिए धार्मिक और वैदिक ज्ञान की चर्चा करते हैं, जिससे आपको सनातन धर्म के बारे में पता चल सके। दोस्तों, भारत के इतिहास में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है आचार्य चाणक्य का। आचार्य चाणक्य के बारे में हमने कभी ना कभी स्कूल में या टीवी पर कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। चाणक्य नीति के बारे में भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होगी। काफ़ी लोगों से सुना होगा, चाणक्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनकी नीतियों का कोई भी तोड़ नहीं था। पर उनकी ऐसी कौन सी नीतियाँ थीं जिनकी लोग इतनी प्रशंसा करते थे? आज हम उसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। आचार्य चाणक्य का जन्म 375 ईस्वी में तक्षशिला में हुआ था और वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। शिक्षा पूरी करने के पश्चात वो तक्षशिला के विश्वविद्यालय में प्रधान अध्यापक लगे। वे बहुत ही बड़े देशभक्त थे। उनके दिल में हमेशा एक ही सपना था, अखंड भारत को बनाने का। ये बात उस समय की है जब सिकंदर ने सबको हरा दिया था। उसने पोरस को भी जीत लिया था और वो भारत की तरफ आगे बढ़ रहा था, भारत को लूटने के लिए। उस समय भारत में नंदा डायनेस्टी का सबसे बड़ा राज्य था मगध, जो सिकंदर को रोक सकता था। पर उसका राजा धनानंद, जो बहुत ही बड़ा अयाश था, वो अपनी प्रजा से बस टैक्स लेता था और उसको अपनी अयाशी पर उड़ाता था। राजा धनानंद को अपनी प्रजा की खुशी और अपने देश की सुरक्षा की कोई भी सुध-बुध नहीं थी। तब चाणक्य उसके पास गए और उसको अपने प्लान के बारे में बताया कि वे दोनों मिलकर सिकंदर को भारत में आने से रोक सकते हैं। पर उसने चाणक्य का बहुत अपमान किया, तो चाणक्य उसे ज्ञान देने लगे, राजा के कर्तव्य के बारे में बताने लगे। ये सुनकर धनानंद को गुस्सा आ गया और उसने चाणक्य को लात मार दी। वो नीचे गिर गए और उनकी चोटी खुल गई और आसपास के मंत्री उन पर हंसने लगे। ये देखकर उनको बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वो धनानंद को सिंहासन से नहीं हटा देते, तब तक वो अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। तब चाणक्य ने एक लड़के को ढूंढा जिसका नाम चंद्रगुप्त था और उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। चाणक्य ने उसे शास्त्र विद्या, वैदिक ज्ञान सबकी ट्रेनिंग दी और उसे एक कुशल योद्धा बना के सिकंदर की सेना में भर्ती करवा दिया। वहां से वो सिकंदर का राज लेके चाणक्य को बताने लगा। चाणक्य ने सारे राज जानकर सिकंदर की सेना को आपस में ही लड़वा दिया और उसको अंदर से खोखला कर दिया। उसके बाद चाणक्य ने 5000 लोगों की सेना तैयार की और मगध पर जाकर हमला कर दिया। पर वो मगध की 10 लाख की सेना के आगे टिक ही नहीं पाए और बड़ी मुश्किल से चाणक्य और चंद्रगुप्त वहां से जान बचा के भागे। वहां से भागने के बाद वे दोनों एक घर में जाके छुप गए, जहां पर माँ अपने बच्चे को खाने के लिए खिचड़ी दे रही थी। बच्चे ने खिचड़ी के बीच में हाथ मार दिया। खिचड़ी बहुत गर्म थी, जिससे बच्चे का हाथ जल गया। तब माँ बोली, ऐसे नहीं खाते बेटा, ये गर्म खिचड़ी है बहुत ही ज़्यादा, इसको कोने कोने में से थोड़ा थोड़ा करके खाओ, जिससे वो आराम से ख़त्म हो जाए। तब चाणक्य को एहसास हुआ कि मगध के ऊपर बिना तैयारी के सीधा हमला उनकी बहुत ही बड़ी गलती थी। उन्होंने उस माँ को धन्यवाद किया और तब से उन्होंने उस माँ को अपना गुरु मान लिया। तब आचार्य चाणक्य ने धीरे धीरे करके मगध को कमज़ोर करना शुरू किया। उन्होंने विष कन्याओं को तैयार किया, जो मगध के मंत्रियों के पास जाकर उनका अपने विष से वध कर देती थी। मगध की सेना पर हमला, सेना के सामान को लूटना और सेना में फूट डालना शुरू कर दिया। मगध को इतना कमज़ोर कर दिया कि जब दोबारा से 5000 की सेना के साथ मगध पर हमला किया तो राजा धनानंद को हरा दिया। चंद्रगुप्त को मगध का नया राजा बना दिया और खुद मगध के प्रधानमंत्री बन गए। चाणक्य इतने कुशल थे, वो अपने राज्य के सारे मंत्रालयों को अकेले ही संभाल लेते थे, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो या व्यापार हो। मगध अब एक बहुत ही खुशहाल राज्य बन चुका था। प्रजा से जो भी टैक्स मिलता था वो प्रजा के कामों के लिए खर्च किया जाता था और आचार्य चाणक्य ने अपने अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए काम फिर से शुरू कर दिया था। दोस्तों, इससे आपको क्या सीखने को मिलता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।